अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेयर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले जानेंगे मीनिंग क्या है इसकी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें, और उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेंगे और फॉर्मेट जानेंगे इसका, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट में सबसे पहले मीनिंग क्या है इसकी। A balance sheet is a financial statement that shows the assets, liabilities and capital of a business on a particular date। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि आपको दिखाता है एसेट्स, आपका लाइबिलिटीज और आपका कैपिटल एक बिजनेस का एक पर्टिकुलर डेट पे, किसी भी डेट पे आप चेक कर सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है बिजनेस की। इसमें करते हैं हम बैलेंस किसको, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था। यही अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसमें बैलेंस में लगाते हैं हम, बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एसेट्स होना चाहिए लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तभी जाके फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिजनेस की सही होती है। तो ये हमें दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन भी। प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर देखते हैं। बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। दो साइड होते हैं बैलेंस शीट के। एक होता है आपका लाइबिलिटीज एंड कैपिटल साइड, यानी सोर्स ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स मींस बिजनेस को जो है वो कहां से पैसा आता है, इसीलिए इनको बोला जाता है सोर्स ऑफ फंड्स। दूसरा होता है आपका एसेट साइड। तो एसेट्स को यहाँ पे बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मींस कहां कहां पे हमने पैसा खर्च किया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहां कहां से पैसा आता है। एक तो आएगा आपका कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी, जो पैसा खुद बिजनेसमैन डालेगा बिजनेस में। दूसरा होता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स मींस जब हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं तो उसके बाद कुछ जो पैसा होता है वो बच जाता है, वो रिजर्व रखा जाता है अगले सालों के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के जरिए पैसा आ सकता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लोन्स आप निकालोगे या आपके पास डिबेंचर्स होंगे तो ये इससे पैसा आ सकता है। और आपका करंट लाइबिलिटीज होंगी आपके पास, यानी क्रेडिटर्स ने, कर्जदार आपको पैसे देंगे। आपका बिल्स पेब, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटीज होती है। एम्प्लॉइज मान लो काम कर रहे हैं आपके बिजनेस में, आप उनको सैलरी देते हो, कभी किसी एम्प्लॉइज की रह जाती है तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा रहते हैं आपके बिजनेस में, यानी जो आपने कुछ उधार लिया है उनको चुकाना है, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे दोस्तों एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च किया है, और इन जो सोर्स ऑफ फंड्स है इनसे हमने क्या क्या खरीदा। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, पहले लैंड है आपके बिजनेस में जो कि आपके बिजनेस की एक संपत्ति है, बिल्डिंग है या आपके बिजनेस की मशीनरी। इसी तरह दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स यानी एसेट है। करंट एसेट्स लाइक कैश है आपके पास, डेटर्स हैं यानी कर्जदार आपके, यहाँ पे आपका स्टॉक है, और आपका बिल्स रिसीवेबल है यानी जो आपने किसी को पैसा दिया है वो आपने अब लेना है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे मेसलिनियस एसेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस या आपका एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन जो पहले ही आप खर्चा करोगे। इसी तरह एक्रूड इनकम, आपने मेहनत तो की है पहले ही, आपको पता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे यहाँ पे पैसा आएगा, तो उसको हम बोलेंगे पहले ही कमाने वाला इनकम यानी एक्रूड इनकम। तो दोस्तों ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट। अब है यहाँ पे एक एग्जांपल, बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। जिस तरह ट्रायल बैलेंस का बनना किसी भी डेट पे, इसी तरह यहाँ पे बैलेंस शीट का बनना किसी भी डेट पे हो सकता है। अब है इसमें दो फॉर्म, एक है आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म, दूसरा है आपका वर्टिकल फॉर्मेट
ये आपको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट और वर्टिकल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है हॉरिजॉन्टली, यानी लायबिलिटीज इस साइड और एसेट्स इस साइड, यहाँ पे लायबिलिटीज और यहाँ पे एसेट्स। तो लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सबसे पहले कैपिटल है 1 लाख, क्रेडिटर्स है 20,000, बिल्स पेएबल है 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 15,000। इसी तरह एसेट्स में है लैंड एंड बिल्डिंग्स, एसेट है बिल्कुल 70,000, मशीनरी एसेट है 30,000, डेटर्स 15,000, कैश भी एसेट है 20,000 और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट है, यानी एसेट सेट आएगा 10,000। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम इनका टोटल करेंगे ये बैलेंस होना चाहिए, ये बैलेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम टोटल करते हैं इस साइड भी निकल के आता है 1,45,000 और इस साइड भी निकल के आता है 1,45,000। तो ये बैलेंस हुआ, तो बन गया आपका बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, यानी लायबिलिटीज एक साइड और एसेट्स एक साइड, तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब है वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट ऐसे होता है, ये फिर से वही एग्जांपल है, XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। लायबिलिटीज ऊपर लिखी जाती है, पहले लायबिलिटीज और उसके नीचे फिर एसेट्स। यहाँ पे लायबिलिटीज देखो, शेयर कैपिटल है यहाँ पे 1 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है वो लायबिलिटीज होती है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा 20,000। लॉन्ग टर्म लोन निकाला आपने कहीं से 15,000, करंट लायबिलिटीज है आपके पास 10,000। तो जब आप टोटल करोगे 1,45,000 यहाँ पे आएगा। एसेट्स क्या क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स है आपके 1 लाख, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स है 15,000, करंट एसेट्स है आपके पास 30,000 और मेसिलिनियस एसेट्स। मेसिलिनियस एसेट जैसे आपने पढ़ा अभी एक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो आपका यहाँ पे जीरो है। तो जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे आता है 1,45,000, तो बैलेंस हो गया, तो बैलेंस शीट बन गया। अब है दोस्तों एमसीक्यूज, जो बिल्कुल 10 एमसीक्यूज ऐसे दिखाऊंगा, इनमें से एमसीक्यूज कोई ना कोई जरूर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, A balance sheet shows the financial position of a business on। बैलेंस शीट तो दिखाएगा फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, लेकिन कब? ऑप्शन ए है a पर्टिकुलर डेट, ऑप्शन बी है a पर्टिकुलर पीरियड, ऑप्शन सी है द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी है द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा है ऑप्शन ए यानी एट एनी डेट या पर्टिकुलर डेट, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन द लायबिलिटीज साइड ऑफ ए बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा आपको लायबिलिटीज साइड शो करना पड़ता है बैलेंस शीट में? ऑप्शन ए है डेटर्स। डेटर्स क्या है दोस्तों? डेटर्स एसेट है। उसके बाद बी है कैश इन हैंड, एसेट है। क्रेडिटर्स और आपका स्टॉक, स्टॉक भी एसेट है, और क्रेडिटर्स जो है जिनसे आपने पैसा उधार लिया है अब आपको लौटाना है, तो उनको हम कहेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? आपकी लायबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है ए बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। बैलेंस शीट किस बेस पे बनाया जाता है? ऑप्शन ए है कैश सिस्टम, ऑप्शन बी है एक्रूवल सिस्टम, ऑप्शन सी है डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन डी है सिंगल एंट्री सिस्टम। याद रखिए दोस्तों, बैलेंस शीट जो है वो हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पे बनता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, यानी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट। करंट एसेट कौन है इसमें? ऑप्शन ए है मशीनरी, फिक्स्ड एसेट है। ऑप्शन बी है लैंड, फिक्स्ड एसेट है। स्टॉक और आपका गुडविल। स्टॉक क्या है दोस्तों? स्टॉक यहाँ पे करंट एसेट है। गुडविल क्या है? गुडविल भी फिक्स्ड एसेट है लेकिन इंटेंजिबल, याद रखिएगा, इंटेंजिबल एसेट है। स्टॉक मींस गुड्स, गुड्स जो है वो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, इसीलिए इसको हम बोलेंगे करंट एसेट। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट। जो भी कैपिटल यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है उसका क्या मतलब है यहाँ पे? ऑप्शन ए है टोटल एसेट्स, ऑप्शन बी है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, ऑप्शन बी है एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट्स, ऑप्शन डी है कैश बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों
एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, आपने फार्मूला पढ़ी है, यही फार्मूला जो है बैलेंस शीट में फिक्स की जाती है। तो कैपिटल को क्या कहेंगे हम, अगर हम कैपिटल निकालेंगे, कैपिटल इज इक्वल, ये है यहाँ पे एसेट्स, ये जो एल है ये यहाँ पे जाएगा, यानी ये प्लस है यहाँ पे माइनस होगा। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यही यहाँ पे इसकी मीनिंग है, यानी एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, यानी एसेट्स ज्यादा होने चाहिए किसके, लायबिलिटीज के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 6 है, यहाँ पे विच आइटम इज नॉट रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कौन सा इनमें से आइटम रिकॉर्ड नहीं होता। ऑप्शन ए है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जी हाँ। ऑप्शन सी है ड्राइंग्स, ऑप्शन डी है कंटिजेंट लायबिलिटीज। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है, यानी कंटिजेंट लायबिलिटीज। ये जो है कंटिजेंट लायबिलिटीज, ये एक्चुअल लायबिलिटीज नहीं होती है, ये डिपेंड करती है किन पे, फ्यूचर इवेंट्स पे। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी को किसी ने केस किया है, आपने केस, मान लो कि आगे आगे हमें पता नहीं कि आप जीतोगे, आपकी कंपनी जो है वो केस जीतेगी या हारेगी, वो हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी जो लॉयर का खर्चा उठाना पड़ता है या कोई भी स्टेशनरी का खर्चा, कागजात का, फाइल्स वगैरह उनका खर्चा उठाना पड़ता है, उसको हम कहेंगे कंटिजेंट लायबिलिटीज। तो कंटिजेंट लायबिलिटीज डिपेंड होती है किन पे, फ्यूचर पे। इसी तरह और भी कुछ एग्जांपल्स होती है कंटिजेंट लायबिलिटीज की, चूंकि ये एक्चुअल लायबिलिटीज नहीं होती है तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑलवेज बैलेंसेस बिकॉज, बैलेंस शीट जो है हमेशा बैलेंस होता है बिकॉज total income equals total expenses, assets are equal to liabilities, debit equal to credit, capital equal to profit। तो assets का जो है वो liabilities के इक्वल होना जरूरी है, तो assets is equal to capital plus assets are equal to liabilities। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट कौन है इसमें, फर्नीचर, बिल्डिंग, पेटेंट, स्टॉक। तो ये जो तीन है फर्नीचर, बिल्डिंग और स्टॉक, तीनों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पेटेंट जो है ऐसा एसेट होता है जो आपको पता ही नहीं चलता है कि पैसा कहाँ से आता है, यानी इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट जो है वो इंटेंजिबल एसेट होता है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, बिल्स पेएबल आर शोन अंडर, बिल्स पेएबल कहाँ पे दिखाई जाती है। ऑप्शन ए है करंट एसेट, ऑप्शन बी है फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन सी है करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन डी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बिल्स पेएबल यहाँ पे आपका जो है शो किया जाता है करंट लायबिलिटीज पे। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, करंट लायबिलिटीज। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ एसेट्स आर 5 लाख एंड लायबिलिटीज आर 3 लाख, कैपिटल विल बी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगर हमें कैपिटल निकालना होगा तो कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे ये एसेट है ऑलरेडी, तो ये जो लायबिलिटीज है ये इधर आएगा, तो ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस होगा, एसेट माइनस लायबिलिटीज, यानी कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। यानी एसेट है कितना, 5 लाख, और आपका लायबिलिटीज है 3 लाख, तो 5 लाख माइनस 3 लाख हो गया आपका 2 लाख, तो कैपिटल जो है वो आपका 2 लाख बनेगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। आई होप दोस्तों ये आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।